मैथमेटिक्स, वेलकम टू निवान मैथ अकेडमी। आई एम दीपा चौधरी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का जो हमारे पास टॉपिक है, पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमने यहाँ पे कवर अप करने हैं, उनके बारे में क्या क्या पढ़ना है। तो हमारे पास जो टॉपिक है बेटा, वो है हमारे पास सबसेट। फिर सबसेट के बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। सबसेट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, देन एग्जाम्पल और कुछ प्रॉपर्टी भी यहाँ पर हम उसकी पढ़ेंगे। फिर प्रॉपर सबसेट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है। सिमिलरली इम्प्रॉपर सबसेट, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है। इस तरीके से हम सीक्वेंस वाइज हम इनको पढ़ेंगे। पहले सबसेट, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, देन प्रॉपर्टीज, और फिर यहाँ पे प्रॉपर सबसेट, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, और इम्प्रॉपर सबसेट, डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ये टॉपिक कवर होंगे। तो बेटा हर एक चीज़ अच्छे से ध्यान से समझना कि क्या क्या डेफिनेशन है और किस तरीके से हम इनको डिफाइन करते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जब हमें सबसेट का पता चल जाए कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सबसेट, उसी के बेस पर हमारे पास आएगा प्रॉपर और उसी के बेस पे आएगा इम्प्रॉपर। क्लियर बेटा? तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली डेफिनेशन हम जो पढ़ेंगे, सबसे पहले सबसेट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। द सेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी या A is contained in B if and only if every element of A is an element of B। देखो पहले ये वाली डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर जो इसकी इन अदर वर्ड्स में दी गई है उसके बारे में बाद में समझेंगे। देखो पहले क्या बोला गया है कि मेरे पास A और B दो नॉन एम्प्टी सेट है। तो जो हम नॉन एम्प्टी सेट बताते हैं तो हम इसको इक्वल टू इस तरीके से कर देते हैं, क्योंकि अगर इक्वल टू एम्प्टी लिखेंगे, ये साइन होता है एम्प्टी सेट का। ठीक है, तो अगर ये नॉन एम्प्टी है तो यहाँ पे ये इसको कट कर दो। तो ये इस तरीके से हम नॉन एम्प्टी सेट को प्रेजेंट करते हैं कि ए और बी मेरे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है। अब यहाँ पे बोला गया है कि ए मेरे पास इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, कि ए बी का सबसेट कब होगा। ए इज ए सबसेट ऑफ बी। एक मिनट बेटा, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इतना क्लियर। अभी सिंबल के बारे में बाद में बात करेंगे। और ये जो दिया हुआ ए कंटेनिंग बी, ठीक है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी या ए कंटेनिंग बी, अभी बताएंगे। तो मेरे पास ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट कब होगा, इफ एंड ओनली इफ का केस है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, मैंने आपको 3 सिंबल्स बताए इफ एंड ओनली इफ के। एक तो ये वाला सिंबल होता है, एक पूरा का पूरा इफ एंड ओनली इफ लिखा जाता है, और जो थर्ड होता है उसको हम इस तरीके से। तो इन तीनों का सेम मीनिंग होता है, तो आप कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा? तो मैंने यहाँ पे ये वाला लिखा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या हो, एलिमेंट हो बी के। मतलब अगर मैं कोई एक्स आर्बिट्रेरी, ठीक है, ए के एलिमेंट लेती हूँ, तो ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब मेरे पास बी के एलिमेंट होंगे। बात समझ आई? ये मैंने आपको बताया था कि x बिलोंग्स टू a। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि x इसके अंदर है। तो मैंने एक नॉर्मली, जैसे मेरे पास ये सेट होता है इस तरीके से, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं a के। ठीक है, तो मैं इन सबको डिनोट कर रही हूँ x से, कि मेरे पास ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ से मैंने एक एलिमेंट लिया, अगर a बिलोंग कर रहा है मेरे पास इससे, a से, तो a बिलोंग करेगा बी से। कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये बात ध्यान रखो, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब बी के एलिमेंट होंगे, तभी हम ए को सबसेट बोलेंगे बी का।
ये बात क्लियर, समझ आ गई बेटा। दूसरी अगर मैं आपको इसको डायग्राम से समझाऊं, सबसेट मतलब सेट का सब छोटा पार्ट। अगर मेरे पास ये कोई सेट है, मैंने ले लिया ये सेट, एक मिनट, ये सेट ले लिया बी, क्योंकि बी का सबसेट जो है वो ए है, ए इज सबसेट ऑफ बी। इतना क्लियर हो गया। तो मेरे को ये बताना है कि ये मेरे पास एक सेट है, ठीक है, इसका सब सेट, तो सब मतलब छोटा, तो यहाँ पे तो ए, ठीक है। तो देखो ये ए इस बी का सबसेट कब होगा, जब इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब के सब क्या हो, बी के एलिमेंट्स हो। क्योंकि अगर देखो मेरे पास सिंपल सी चीज है, दो सेट इस तरीके से दिए हुए हैं ए और बी, और मैं कह रही हूँ कि ये इसका सबसेट है। सबसेट कब होगा, जब इसके हर एक, सबसेट का मतलब होता है सेट के अंदर, ठीक है, मतलब छोटा उससे, तो इसके अंदर ही तो होगा। इसके अंदर होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका हर एक एलिमेंट क्या हो, मेरे पास बी का एलिमेंट हो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो सबसेट नहीं बनेगा। इतनी बात क्लियर हुई बेटा। सब सेट का मतलब है सेट का छोटा। तो मेरे पास अगर बी सेट ये है और मैं कह रही हूँ कि ए इसका सब सेट है, तो मतलब इसके अंदर यहाँ पे कहीं होगा। तो आप यहाँ से इमेजिन कर सकते हो, मेरे पास जो बी है, बी मेरे पास ये पूरा का पूरा है, इतना जहाँ जहाँ मैं दिखा रही हूँ, ठीक है, इसके अंदर ये एलिमेंट है सब, और मेरे पास ए में सिर्फ ये रेड वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो आप खुद देखो बेटा, जो ए के एलिमेंट्स हैं वो सबके सब बी के एलिमेंट्स ही तो हैं। तो यही चीज़ है कि यहाँ से अगर मैं कोई एक्स ए के अंदर से ले रही हूँ तो वो मेरे पास एक्स बी के अंदर भी होगा, ठीक है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सबके सब अगर बी के एलिमेंट बन जाते हैं तो मैं कह सकती हूँ कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। सिर्फ नाम से आप ध्यान रखो कि नाम क्या कह रहा है, सबसेट की बात कर रहा है। तो दो सेट उठाए, ठीक है, इस सेट को मैं इसका सबसेट बोल रही हूँ, तो ये सेट ऐसे होगा और ये सेट यहाँ पे, तो इसका हर एक एलिमेंट, अगर इसका कोई भी हर एक एलिमेंट वो क्या होगा, मेंबर होगा इसका बी का, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब दूसरे वर्ड्स में समझ लेते हैं, दूसरे वर्ड में क्या बोला गया है। दूसरे वर्ड में हमारे पास बोला गया द सेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ x बिलोंग्स टू a implies x बिलोंग्स टू b। ये सिंबल से बताया गया है, जो यहाँ पे ये थियोरी वर्ड में लिखी हुई है ना, कि थियोरी के रूप में लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे वर्ड्स के रूप में मतलब सिंबल के रूप में बता दिया। देखो एवरी एलिमेंट ऑफ ए, तो ए से मैं कोई भी एलिमेंट लूँ वो मेरे पास बी का एलिमेंट होगा। आप यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठाओ, जैसे मेरा मन करा मैंने यहाँ से वाई लिया तो वाई बी का भी एलिमेंट होगा। तो सबसेट वो तभी बनेगा जब उसका हर एक एलिमेंट बी का एलिमेंट बन जाए। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। ए का हर एक एलिमेंट बी का होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसको सिंबल से भी बोला है। अब देखो कैसे यहाँ पे लिख दिया। अब देखो ये चीज जो मैं सबसेट का बोल रही हूँ, सबसेट का साइन होता है मेरे पास बेटा ये कंटेन, जो मैं अभी बोल रही थी ना, ए इज कंटेन इन बी। तो मेरे पास जो छोटा है ये सबसेट है और ये सेट है, तो इस सेट का सबसेट जो है वो ए है, तो ये इसके अंदर कंटेन हो रहा है, तो दिस, और यहाँ पे ये कंटेनमेंट का साइन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, ये मेरे पास ए है ये बी है, तो ये पूरा का पूरा ए इसके अंदर जा रहा है ना बी के अंदर, तो वही चीज है, ये ए इसके अंदर जा रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होती है, इसका मतलब कि एक तो ए पूरा का पूरा बी के अंदर हो, और में होता है ये, ठीक है, या तो ये इसके अंदर होगा या इसके इक्वल होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसका मतलब जो ये कंटेन वाला मैंने यहाँ पे दिखाया, ये वाला जो साइन आप देख रहे हो कि ए इसके अंदर है,
ठीक है, देखो इससे साइन से ही पता चला, साइन का भी मतलब ये कि ये पूरा का पूरा इसके अंदर है, ये पूरा का पूरा इसके अंदर है। ठीक है, तो यहाँ से इसका मतलब ये है कि ये तो इसके अंदर होगा या इसके इक्वल होगा, क्योंकि जब इक्वल होंगे तो तब भी तो इसके सारे के सारे एलिमेंट इसके एलिमेंट बन जाएंगे, तो उस केस में भी ये हमारे पास सबसेट बनेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा। तो यहाँ तक की डेफिनेशन ये देखो कि ए सबसेट होगा बी का इफ इसका हर एक एलिमेंट जो है वो एलिमेंट हो बी का, इसका हर एक एलिमेंट बी का एलिमेंट हो, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, ए का जितना भी एलिमेंट है वो सब के सब इस बी का एलिमेंट हो। इतना क्लियर। सबसेट का मतलब, सबसेट का मतलब सेट के अंदर, सेट के अंदर वो तभी जाएगा जब उसके सारे के सारे एलिमेंट उसके अंदर हो। क्लियर हो गया बेटा, ये चीजें तो मैंने आपको बता दी। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ से आपको जो मेरे पास डेफिनेशन है सबसेट की वो क्लियर होगी। क्या बोलेंगे हम, ए और बी मेरे पास दो नॉन एम्प्टी सेट होंगे। नॉन एम्प्टी का या तो आप वैसे लिख लो या ऐसे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि एम्प्टी क्या होता है। एम्प्टी ये होता है, ठीक है, इसको कट कर देंगे तो नॉन एम्प्टी। ठीक है, दो नॉन एम्प्टी सेट लिए, तो इस सेट को मैं इस सेट का सबसेट कब बोलूंगी, जब इसका हर एक एलिमेंट इसका एलिमेंट हो, ए का हर एक एलिमेंट बी का एलिमेंट हो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। या आप कैसे लिख सकते हो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, इसका हर एक एलिमेंट इसका बी का एलिमेंट बने। तो ये चीज आप देखो भी, ये इसके अंदर जा रहा है, तो मतलब ये इसके अंदर तब जाएगा जब इसके सारे के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट हो। क्लियर, इस तरीके से आप देख सकते हो। ओके, तो ये डेफिनेशन तो क्लियर होगी, सिंबल से भी क्लियर होगी और थ्योरी से भी, कि कोई भी सेट, दो सेट हैं वो सबसेट कब बनेगा, मतलब ये इसका सबसेट कब बनेगा या इसके अंदर कंटेन कब होगा, जब इसका हर एक एलिमेंट बी का एलिमेंट हो। ठीक है, इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं। और डायग्राम मैंने आपको समझा दिया है इस तरीके से। एक डायग्राम ये बन जाएगा कि मेरे पास यहाँ पर बी है, ये ए है, ए इसके अंदर कंटेन है बी के अंदर, तो ये तभी पॉसिबल है जब इसके सारे के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट हो। दूसरी चीज है, यहाँ पे इसके दो साइन होते हैं, एक कंटेन वाला और एक इक्वल टू वाला, इसके दो मीनिंग होते हैं, या तो ये पॉसिबिलिटी है या ये। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अगर ये वाला है तो ये वाला डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, अगर इक्वल वाला है तो वो दोनों एक ही रहेंगे, मतलब एक जैसे ही, जैसे मैं एग्जांपल से बता देती हूँ वैसे, कि अगर मेरे पास a बराबर ये है ABC और b बराबर भी मेरे पास क्या है BAC, आगे पीछे कर दिया। ठीक है, तो अब देखो क्या ये a b का सबसेट है, यस, क्योंकि a अगर मैं यहाँ से a उठाऊं, a का एलिमेंट, क्या वो b में है, यस है। फिर अगर मैं b a से लूं तो क्या मेरे पास b में है, यस ये भी है। अगर मैं सी ए से लूं तो क्या सी बी में है, यस। तो मतलब ए का हर एक एलिमेंट, सबके लिए बात कर ली, हर एक एलिमेंट बी का एलिमेंट बन रहा है, तो इसका मतलब ए क्या हो गया, सबसेट हो गया बी का। ठीक है, तो दोनों में से कोई सी भी पॉसिबिलिटी आ सकती है, पर दिखाने का तरीका हमारे पास यही है। ठीक है बेटा, अब डेफिनेशन आपको पक्की आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। विच इज रीड एज, अभी जो मैंने बोला इसको क्या रीड करते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी या ए इज कंटेन इन बी, दोनों में से कोई सा भी, कि ए बी में कंटेन हो रहा मतलब बी के अंदर जा रहा है, या ए इसका सबसेट है मतलब सेट का छोटा पार्ट है। ठीक है, इफ ये वाला पूरा पोर्शन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसको किस तरीके से पढ़ना है वो चीज यहाँ पे इन्होंने बता दी। इफ ए कंटेन बी या ए इज सबसेट ऑफ बी, तब हम बी जो है इसको बोलेंगे सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, कैसे, देखो सिंपल सी चीज है, मेरे पास ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, इतना क्लियर। तो ये मेरा सबसेट है,
बी का, ऐसे ही तो है, ये सबसेट है, तो ये बड़ा है, ये इसको अपने अंदर ले रहा है, तो दिस इज द सुपर सेट। सुपर सेट किसका होगा? ये ए का, सुपर सेट ऑफ ए। इतना क्लियर हो गया। ये बी का सबसेट है, मतलब बी का छोटा पार्ट है ए, तो इसको सबसेट ऑफ बी। इतना क्लियर। अगर मैं इस ए की बात करूं तो ये ए इसके अंदर जा रहा है, तो ये बी क्या बन गया? सुपर सेट हो गया ए का। ठीक है, जैसे छोटा भाई बड़ा भाई होता है। ठीक है, तो अगर मैं ये देखूं, ये मेरे पास है छोटा, ठीक है, ये मेरे पास है बड़ा। तो अगर हम पूछें कि दो भाई हैं, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, ठीक है, तो अगर मैं बी से पूछूं कि ए का आपसे क्या रिलेशन है, तो आप कहोगे, बी कहेगा कि ए मेरा क्या है? छोटा भाई है। बात समझ आई? ए बी क्या कहेगा? बोलेगा ए मेरा छोटा भाई है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन अगर मैं ए से पूछूं कि ए बी आपका क्या लगता है, तो ए कहेगा कि बी मेरा बड़ा भाई है। किसका बड़ा भाई है? ए का। ठीक है, इस तरीके से आप समझो कि मेरे पास दो भाई हैं, एक छोटा एक बड़ा। जब मैं बड़े के पास गई तो मैंने पूछा कि आपका ए से क्या रिलेशन है, तो वो कहेगा कि ए मेरा छोटा भाई है, मतलब सबसेट है मेरा, तो सबसेट ऑफ बी। इतना क्लियर हो गया। फिर अगर हम छोटे के पास गए, हमने बोला कि आपका बी से क्या रिलेशन है, तो ये कहेगा कि बी मेरा बड़ा भाई है, मतलब सुपर सेट है ए का। ठीक है, इस तरीके से छोटा भाई बड़ा भाई, इस तरीके से आप करके सीख सकते हो कि ये मेरे पास बी का छोटा भाई है, पर अगर मैं इससे पूछूं तो ये कहेगा कि बी मेरा बड़ा भाई है। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है। ठीक है, तो बी ये इसको कंटेन कर रहा है ना, तो ये मेरे पास सुपर सेट और ये सबसेट। ठीक है, ये सबसेट किसका है? बी का, और ये सुपर सेट किसका है? ए का। वी राइट, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, जैसे अभी हमने ऐसे लिखा हुआ था ना, ये कंटेन वाला लिखा हुआ था, तो अभी क्या किया? मुंह इसकी साइड ही रहना है, इसको ऐसे लिख दिया, इसकी साइड ही मुंह रहना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो विच इज रीड एज बी इज सुपर सेट ऑफ ए या बी कंटेन्स ए। ये दोनों में से कोई सी भी बात बोल सकते हैं, ध्यान रखना। देखो मैंने अभी बोला कि बी क्या है मेरे पास, इसको अपने अंदर ले रहा है, तो ये बड़ा हुआ ना, बड़ा भाई सुपर सेट किसका? ए का। ठीक है, तो ये बड़ा भाई है ए का, मतलब सुपर सेट है ए का। या हम बोल दें कि बी कंटेन्स ए, मतलब बी जो है ए को कंटेन कर रहा है, अपने अंदर ले रहा है। दिस। ठीक है, क्लियर बेटा? तो ये चीजें आप समझ गए होंगे, बड़ा भाई छोटा भाई। अब यहाँ पे देखो, इफ द सेट ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ द बी। ठीक है, अगर हम ये बात बोल दें कि मेरे पास जो ए है वो बी का सबसेट नहीं है, तो इसका क्या मतलब होगा? ऐसा क्या हुआ होगा कि इसका सबसेट नहीं बना? देखो, इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए का वन एलिमेंट, कम से कम वन एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू बी, वो बी में बिलोंग नहीं कर रहा होगा। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि ए के अंदर से मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिला होगा जो मेरे पास बी के अंदर नहीं होगा, तो हम इसको बोलेंगे कि दिस इज नॉट ए सबसेट। देखो कैसे, अभी बताती हूँ, एग्जाम्पल से बताऊंगी। ठीक है बेटा, देखो ए मैंने लिया कि मेरे पास ए बी सी डी, मैंने ये ले लिया, और मैंने यहाँ पे बी ले लिया, ए बी सी। इतना क्लियर? तो अब मुझे बताना है कि ए कंटेन बी में, क्या ये ए कंटेन कर रहा है बी में? क्या ए सबसेट है बी का? ये चीज चेक करनी है। ठीक है, इसका मतलब यही तो है कि सबसेट है कि नहीं है। ठीक है, अगर सबसेट नहीं होगा तो हम क्रॉस कर देंगे, वही चीज यहाँ पे आ जाएगी। बट हमें ये चीज देखनी है आती कब है, तो वही चीज हम यहाँ पे चेक करेंगे। अब देखो, चेक करने का तरीका सेम वही प्रोसेस है। ए का हर एक एलिमेंट बी का एलिमेंट होना चाहिए, तभी ये कंटेनमेंट होगा।
ठीक है, कोई भी सेट किसी सेट के अंदर तभी जाएगा या ये इसका सबसेट तब बनेगा जब इसका हर एक एलिमेंट बी के अंदर हो। तो हम चेक करेंगे, अगर ए मेरे पास इसके अंदर है तो क्या मेरे पास ए बी के अंदर है? यस। तो यहाँ से ओके, पहले उसके लिए, ठीक है। फिर हमारे पास बी लो, बी अगर ए के अंदर है तो क्या बी बी के अंदर है? स्मॉल बी, यस है। सी अगर ए के अंदर है, क्या सी बी के अंदर है? यस। तो ये तीनों तो आ गए। अब बात आती है डी की, इस वाले की। डी ए के अंदर है, क्या डी बी के अंदर है? जब अंदर नहीं होता उसके अंदर, मतलब बिलोंग नहीं करता, डज नॉट बिलोंग का साइन होता है ये, तो ये यहाँ पे ये हो गया। तो मतलब मेरे पास ए की ये 3 एलिमेंट तो बी में है, बट एक डी एलिमेंट ऐसा मिल गया जो बी में नहीं है। तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि ए इसके अंदर जा रहा है? क्योंकि मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिल गया बेटा जो बी के अंदर नहीं है पर वो ए के अंदर है। तो वही डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया कि अगर मेरे पास एक सेट ए, ठीक है, इज नॉट सबसेट ऑफ बी। नॉट सबसेट का मतलब होता है, ये सबसेट का साइन होता है, नॉट सबसेट का कैंसिल कर दो, मतलब क्रॉस कर दो उसको। बी कब नहीं होगा ये? एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ ए का कम से कम, इससे ज्यादा भी हो सकते, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो ए में तो है बट डज नॉट बिलोंग टू बी, बी में नहीं होगा, तभी ये सिचुएशन आएगी। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये सबसेट तभी बनता है बेटा इसका हर एक एलिमेंट इसके अंदर हो, क्योंकि इस तरीके का, ठीक है, या तो इसके बराबर हो या इसके अंदर हो। तो जब अंदर ही नहीं होगा, हमारे पास एक डी एलिमेंट ऐसा मिल गया जो ए के अंदर तो है पर बी के अंदर नहीं है, तो ये सबसेट नहीं बनेगा। ये सिचुएशन कब आती है कि एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट ए में हो पर बी में ना हो। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है और इसको हम लिखते हैं इस तरीके से। ओके, इन अदर वर्ड्स में देख लो जो मैंने अभी बताया। इफ यहाँ पे कोई एक्स एलिमेंट आ गया, बी की जगह एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, और यहाँ पे इम्प्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है विच इज रीड एज ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ए मेरे पास क्या होगा? सबसेट नहीं होगा बी का। यहाँ पे ये वाला साइन आएगा, ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया कि अगर ये ए का एलिमेंट तो है पर ये बी का एलिमेंट नहीं है तो ए मेरे पास सबसेट नहीं होगा बी का। इतना क्लियर हो गया सभी को? यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर होगी कि सबसेट कब बनते हैं और हमारे पास 2 सेट सबसेट कब होता है, ठीक है, सुपर सेट किसको कहते हैं, और हमारे पास किस तरीके से सबसेट नहीं होता वो चीज हमने देख ली। तो आपको सिंपल इतना ध्यान रखना, बड़ा भाई छोटा भाई, ठीक है। तो मेरे पास 2 सेट हैं, ठीक है, मैं कह रही हूँ कि ये मेरे पास छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है, इतना क्लियर। तो छोटा भाई कब बनेगा? ये बी का, जब इसका हर एक एलिमेंट इसके अंदर होगा। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इसके अंदर से कुछ भी लेके आओ, सबका सब इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ये ए इसका सबसेट बन जाएगा, ठीक है। फिर देखो ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है, तो बड़ा भाई को क्या बोलेंगे हम? छोटे भाई का सुपर सेट। तो वो चीज यहाँ पे लिख दिया और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्लियर। अब ये इसके अंदर कंटेन नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या? तो इसके अंदर एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा आया होगा ना। यहाँ से देखो एक एलिमेंट एटलीस्ट ऐसा आया होगा जो इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है, तभी तो नहीं हुआ होगा, तो ये सबसेट नहीं होगा और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना क्लियर? ठीक है, दोनों डेफिनेशन बता दी है सबसेट की। सबसेट नहीं होगा और सुपर सेट किसको कहते हैं वो चीज। छोटा भाई, बस माइंड में ये चीज रखनी है बेटा, छोटा भाई बड़ा भाई, ठीक है। छोटा भाई सबसेट किसका? बड़े भाई का। बड़ा भाई सुपर सेट किसका? छोटे भाई का। बस यही चीज है, ठीक है। और ये सारा मैंने आपको बता ही दिया। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं और यहाँ से इसको रफ करते हैं।
ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ए और बी मेरे पास दो दे दिए यहाँ पे सेट, ए सेट है बी सेट है। सिंस अब देखो यहाँ पे देखते हैं क्या ए बी का सबसेट होगा कि नहीं है। तो ए लिख लिया हमने 1 3 5, ठीक है, और यहाँ पे बी लिख लिया हमने 5 4 3 2 1। अब मेन हमारे पास चेक करने का तरीका क्या होता है कि ए कब बी का सबसेट बनेगा, मतलब ए बी का सबसेट कब बनेगा, मतलब ये छोटा भाई कब बनेगा बी का। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ऐसे ध्यान रखो, माइंड में ऐसे पढ़ना है, छोटा भाई कब बनेगा। छोटा भाई तब बनेगा जब इसका हर एक एलिमेंट इसके अंदर होगा। तो चेक करते हैं बेटा, देखो 1 बिलोंग कर रहा है मेरे पास ए से, 1 ए के अंदर है। अब देखो क्या 1 बी के अंदर है, यस 1 बी के अंदर भी है। क्या 3 हमारे पास यहाँ पे ए के अंदर है, अब चेक करो क्या 3 बी के अंदर भी है, यस बी के अंदर भी है। अब रिमेनिंग रह गया हमारे पास 5, क्या 5 ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, क्या 5 ए बी के अंदर है, यस सॉरी बी के यहाँ पे। तो आप देखो चेक करने का तरीका क्या होता है, ए को हमें सबसेट दिखाना है बी का, चेक करना था, ठीक है। तो इसके अंदर ये कब जाएगा, जब इसके सभी के एलिमेंट इसके अंदर होंगे। तो हमने चेक किया, पहले 1 को किया, फिर 3 को किया, फिर 5 को किया, तो ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर चले गए। इसका मतलब ये छोटा भाई बी के अंदर चला गया, बी इसका बड़ा भाई बन गया। ठीक है, इतना क्लियर। तो देखो सिंस ईच एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट बन गया बी का एलिमेंट, तो मेरे पास ए कंटेनिंग बी। ठीक है, और डायग्राम से समझना हो तो डायग्राम से समझा देते हैं। ठीक है, देखो मेरे पास ये देख लेना 1 है 3 है 5 है, तो ये छोटा होगा ए यहाँ पे होगा। ठीक है, तो 1 3 5 मेरे पास यहाँ पे ए में, ठीक है, और बी में रिमेनिंग क्या 1 3 5, तो यहाँ पे हो गए 1 3 5 हो गए, तो 2 और 4 यहाँ पे। तो देखो ये इसके अंदर जा रहा है ना, ये बड़ा भाई, दिस इज बड़ा भाई, और ये मेरे पास छोटा भाई, तो छोटा भाई बड़े भाई में कंटेन हो गया। ठीक है, इतना क्लियर। तो कैसे भी आप समझ सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, हंसते हंसते सीखना है। क्लियर बेटा। अब देखो सेकंड, the set of rational number is a subset of the set of real number. Finally the set of natural number is subset of the integer. Then simply ये देखो, अब ये पूरा जो तरीका है ये हमारे पास नंबर सिस्टम से आया है। हमें पता है सबसे छोटा हमारे पास क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, जो स्टार्ट होता है हमारे पास 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये सेट बन गया। दूसरा हमारे पास यहाँ पे इंटीजर दिया हुआ है, तो यहाँ पे इधर भी चलता है ना, ये 2 -1, यहाँ पे 0 1 2 3, इतना क्लियर। फिर यहाँ पे रैशनल है, रैशनल नंबर में भी हमें ये चीज़ पता है कि ये जो होते हैं इंटीजर सॉरी नेचुरल और इंटीजर, ये भी मेरे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, और पी बाई क्यू की फॉर्म वाले होते हैं रैशनल नंबर। इतना ध्यान रखना, पी बाई क्यू की, जहाँ पी और क्यू मेरे पास दोनों के दोनों इंटीजर होते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो ये 3 कंडीशन होती, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, कि मेरे पास पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, ठीक है, दोनों के दोनों इंटीजर हो, और नीचे जो है 0 कभी भी ना आए। ठीक है, 0 अगर नीचे आ गया तो वो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है। तो हमें ये भी पता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर नंबर इज ए रैशनल नंबर। फिर रियल तो इन सब का बाप है। क्लियर है, रियल हमारे पास रैशनल और इरेशनल से दोनों से मिलके बनता है, तो वो चीज़ अलग है। अब मैं इनको डायग्राम में समझा देती हूँ। इतना समझाने के बाद अब देखो हमारे पास जब नंबर सिस्टम में हम बात करते हैं तो मेरे पास ये होता है नेचुरल नंबर, कलर चेंज करते रहेंगे। नेचुरल के अंदर आता है, नेचुरल जो अंदर आता है वो आता है इंटीजर के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 होते हैं और इंटीजर में इस 1 2 3 4 तो होते ही, मतलब सोन करके साथ में 0 और नेगेटिव भी आ जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। फिर उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे, अभी मैं जो बता रही हूँ, ठीक है, रैशनल।
ठीक है। और उसके बाद जो मेरे पास आएगा मेन, यहाँ पे रियल, इन सब का बाप। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखो मैंने अभी आपको डायग्राम से समझाया, तो उस चीज का यहाँ पे हमारे पास फायदा हो गया, हम अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, देखो द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। ऑब्वियसली ये मेरे पास रैशनल है और ये किसके अंदर है? रियल के अंदर। तो ये छोटा भाई, ये बड़ा भाई, मतलब ये तो मैंने बोला ये बाप है। ठीक है, तो ये इसके अंदर जाएगा। इसका हर एक एलिमेंट है, आप देख लो यहाँ पे हर एक एलिमेंट आर के अंदर है। तो ये रैशनल नंबर जो होगा मेरे पास सबसेट बन जाएगा रियल नंबर का। तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? दिस, जब सबसेट बन जाएगा। इतना क्लियर? देन नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर। ऑब्वियसली बेटा नेचुरल नंबर ये मेरे पास इंटीजर का है। यहाँ पे देखो दिस इज इंटीजर, पूरा का पूरा पोर्शन इंटीजर है और ये नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर है ना, ये छोटा भाई ये बड़ा भाई, बात समझ रहे हो? तो जब छोटा भाई बन गया बेटा, हर एक ये सब के सब जितने भी मेरे पास यहाँ पे हैं, ये सब के सब इसके अंदर है। तो ये ऐसे आ जाएगा मेरे पास। इतना क्लियर हो गया? और ये हमें इस तरीके से दिखा रखा, सिंपल सी चीज है कि ये मेरे पास सबसेट होगा आई का, ये नेचुरल नंबर इसका अंदर होगा, और इंटीजर किसके अंदर होंगे? रैशनल के अंदर, और रैशनल किसके अंदर है? रियल के अंदर। यही पूरी सीक्वेंस दी हुई है। ये मैंने आपको ऐसे बता दिया। दूसरा में हम बता सकते हैं बॉक्स के थ्रू। देखो ये सबसे छोटा बॉक्स है दिस, उससे बड़ा बॉक्स ये है, उससे बड़ा बॉक्स ये है, उससे बड़ा बॉक्स ये है। तो ये छोटा बॉक्स इस बॉक्स के अंदर आएगा, फिर ये इससे बड़े बॉक्स के अंदर चला जाएगा, फिर ये इससे बड़े बॉक्स के अंदर चला जाएगा। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, छोटा बॉक्स, बड़ा बॉक्स, उससे बड़ा बॉक्स, उससे बड़ा बॉक्स। ठीक है, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर। तो ये चीज, तो ये सारे के सारे इसके अंदर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये सबसेट हो गया इसका। सारे के सारे इसके अंदर जा रहे हैं, मतलब सबसेट हो गया इसका, ये सबसेट हो गया इसका। तो वही चीज यहाँ पे पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है किस तरीके से। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम यहाँ पे क्या कहने वाले हैं। ठीक है, अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। अब इसको रफ कर देते हैं। देखो एग्जाम्पल 3 क्या है हमारे पास? ए है मेरे पास, ये देखो ए दिया हुआ है यहाँ पर 3, 5 और 6। बी दिया हुआ है मेरे को 5, 3, 6। ठीक है, अब देखो हमें ये बताना है कि क्या ये सबसेट है कि नहीं है, कैसे क्या है। अब सिंपल सी चीज है यहाँ पे, तो सिंपल से हमारे पास क्या आ रहा है? ए इक्वल टू बी ही आ जाएगा। क्यों? देखो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है। तो मेरे पास दो सेट कब इक्वल होते हैं? जब उनके पास सेम एलिमेंट होते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे भी एलिमेंट सेम है, यहाँ पर भी एलिमेंट सेम है। ऑर्डर मायने नहीं रखता सेट में, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है यहाँ पे मायने नहीं रखता। तो बोथ हैव सेम एलिमेंट, तो ये दोनों मेरे पास क्या हो जाएंगे? इक्वल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? दे आर इक्वल सेट। ठीक है, वही चीज देखो, सिंस ईच एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, इसका हर एक एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहा है, और वाइस वर्सा, मतलब बी का हर एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहा है। एक चीज और बताना चाहूंगी, जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी लिखी हुई है, अभी यहीं पे बता देती हूँ, फिर प्रॉपर्टी में आसानी होगी। हमारे पास कभी भी देखो, ये तो मैंने इक्वल सेट की डेफिनेशन से बता दिया कि दो सेट कब इक्वल होते हैं? जब उनके पास सेम एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ये चीज तो वहां से आ गई। अगर बाई चांस हम सबसेट के थ्रू अगर देखना चाहें कि ये इक्वल है कि नहीं है, तो हम वहां पे क्या करते हैं? हमारे पास ए कंटेन हो जाए बी में, एंड आना चाहिए, बी कंटेन हो जाए ए में, तब हमारे पास ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। ठीक है, और का देखो यहाँ पे आप ध्यान देना, मैथ में और एंड दोनों बहुत डिफरेंट है। एंड का मतलब होता है कि अगर यहाँ पे दो कंडीशन दे दी है, दोनों के बीच में एंड लगा दिया, तो मतलब एक टाइम पे ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। अगर और लगा देते हैं तो या तो ये हो या ये हो, दोनों में से कोई एक हो। ठीक है, तो डिफरेंस समझ लेना एंड और का।
और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, और एंड का मतलब होता है कि दोनों होनी चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर। तो जब इक्वल दिखाते हैं तो अगर मेरे पास ए कंटेन हो जाए बी में या बी कंटेन हो जाए, मतलब एंड बी कंटेन हो जाए ए में, तो ये दोनों इक्वल सेट हो जाते हैं, मतलब दोनों इक्वल हो जाते हैं। कैसे? देखो, मैं यहाँ से कह रही हूँ कि ये इसके अंदर है और ये इसके अंदर है, ये कब पॉसिबल हो सकता है? जब दोनों इक्वल हो। ठीक है, ये ट्रिक हो, ये समझ लेना बेटा किस तरीके से। ओके, ठीक है बेटा। कभी भी दो सेट को अगर इक्वल दिखाना हो तो पहली चीज होती है कि बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट सेम एलिमेंट हो तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर ऐसा आप नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो आपको दिखाना होगा कि ए कंटेनिंग बी एंड बी कंटेनिंग ए। अगर ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो इसका मतलब ए इक्वल टू बी। तो वही चीज यहाँ पे आने वाली है जो मैं बता रही हूँ। ये तो मैंने डेफिनेशन से बता दिया। अब देखो, पहले हम ये वाला पोर्शन देख लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि ए का हर एक एलिमेंट बी में है, तो चेक कर लेते हैं। देखो, अगर 3 मेरे पास ए में है, क्या 3 बी में है? यस। फिर 5 को चेक करते हैं, 5 ए में है तो क्या 5 बी में है? यस। 6 ए में है, क्या 6 मेरे पास बी में है? यस। तो ए का हर एक एलिमेंट बी में जा रहा है, तो इसका मतलब ये छोटा भाई बन गया, ये बड़ा भाई बन गया, तो ए कंटेनिंग बी। इतना क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, सेम वही चीज अब बी के लिए करते हैं। इसका मतलब क्या कि बी का हर एक एलिमेंट ए का एलिमेंट हो, ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे बी छोटा भाई बन गया, दिस इज अ बड़ा भाई। ठीक है, छोटा भाई बड़ा भाई। अब छोटे भाई के एलिमेंट लो। यहाँ पे 5 अगर मेरे पास बी में है तो क्या वो ए में है? यस। अगर मेरे पास 3 बी में है, क्या 3 ए में है? यस। 6 बी में है तो क्या 6 ए में है? यस। तो यहाँ पर बी का हर एक एलिमेंट ए के अंदर चला गया, तो इसका मतलब बी कंटेनिंग ए या बी सबसेट है ए का, मतलब ये छोटा भाई ये बड़ा भाई। तो जब एक साथ ऐसा हो जाए कि ए मेरे पास छोटा भाई है बी का, बी छोटा भाई है ए का, वो तभी पॉसिबिलिटी हो सकती है जब दोनों इक्वल हो। क्योंकि आप सिंपल सी चीज़ है, छोटा भाई बड़ा भाई से ही ले लो कि मेरे पास एक भाई ये है एक भाई ये है, मैं कह रहा हूँ कि ये छोटा है इससे, ठीक है, फिर मैंने दूसरी उसमें बोल दिया कि नहीं ये छोटा है इससे, तो ये कब पॉसिबल है? जब दोनों इक्वल होंगे तभी तो छोटे छोटे बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान रखना, और ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे दी हुई भी है, ये सेट की प्रॉपर्टी है। अगर दो सेट को इक्वल दिखाना है तो हम ये चीज़ दिखाएंगे कि ये इसका छोटा भाई है और ये इसका छोटा भाई है। क्लियर बेटा? और ये मैंने मैथमेटिकली आपको बता दिया किस तरीके से। इसका हर एक एलिमेंट बी के अंदर होना चाहिए, तो हमने सारे एलिमेंट चेक करे बी के अंदर है। इसका हर एक एलिमेंट ए के अंदर होना चाहिए, तो हमने सारे एलिमेंट चेक करें क्या वो ए के अंदर है। ठीक है, क्लियर? तो ये वाला एग्जाम्पल आपको समझ आ गया। देखो, सिंस ईच एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, ए का हर एक एलिमेंट बी को बिलोंग कर रहा है, वाइस वर्सा का मतलब होता है बी का हर एक एलिमेंट ए को बिलोंग करता है, तो इसलिए ये दोनों क्या हो गए मेरे पास? इक्वल हो गए। तो यहाँ से हमारे पास हो गया एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि दोनों एक ही तो हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, और इसको यहाँ पे मतलब ये आप ये चीज समझ लो। ठीक है, और दूसरी चीज है, इसका मैं आपको प्रूफ कराऊंगी, थ्योरम है इसकी, तो आप वहां पे इसका आपको प्रूफ मिल जाएगा कि हर एक सेट अपना सबसेट होता है। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट 4th एग्जाम्पल पर चलते हैं। इसको रफ कर देते हैं यहाँ से, और इतना मैं रफ कर रही हूँ तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना बेटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक सेट 4th में 1 3 5 है यहाँ पर, इतना क्लियर। और बी मुझे दे दिया यहाँ पर 1 3 6 और 7। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि क्या ए बी का सबसेट है। तो ए बी का सबसेट कब होगा? मतलब ए क्या छोटा भाई है बी का, वो चीज़ चेक करना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ए का हर एक एलिमेंट बी का बनना चाहिए, तो हम चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ से चेक करा, ए का पहला एलिमेंट है 1, तो 1 बिलोंग कर रहा है ए को, क्या 1
बी के अंदर है? यस है, तो ये तो हो गया। फिर मेरे पास 3 ए को के अंदर है क्या? 3 बी के अंदर है? यस, ये भी है। फिर हम गए 5 पर, लास्ट जो 5 मतलब 5 ए के अंदर है क्या? 5 बी के अंदर है? नहीं है। तो हमारे पास ए का एक ऐसा एलिमेंट मिल गया बेटा जो बी के अंदर नहीं है। जब हमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो ए के अंदर तो है बट बी के अंदर नहीं है, तो ये सबसेट नहीं होता। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, देखो, सिंस 5 बिलोंग टू ए बट डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो दिस इज नॉट ए सबसेट। यही डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी यहाँ पर, देखो, कि मेरे पास कोई भी सेट ए बी का सबसेट तब नहीं होगा एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो ए में तो है बट बी में नहीं है, तो दिस इज नॉट ए सबसेट। ठीक है, तो हम जिसको ये सोचे थे कि ये छोटा भाई बन जाएगा बी का, तो ऐसा हुआ ही नहीं। ठीक है बेटा, इतना क्लियर। अब देखो यहाँ पे आ गया नल सेट। नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, इसका भी एक थ्योरम है पूरा का पूरा। ठीक है, कि मेरे पास जो एम्प्टी सेट होता है, जो नल सेट होता है, वो सबसेट बनता है हर एक सेट का। इतना क्लियर। तो आप इसको एज इट इज यहाँ पे एक एग्जाम्पल की तरह देखो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बताया है, ये एक हमारे पास थ्योरम है, इसका मैं प्रूफ करा दूंगी, मैं विदाउट प्रूफ नहीं बोलूंगी। ठीक है, प्रूफ जब होगा उसमें आप देख लेना। ये मेरे पास जो एम्प्टी होता है वो दुनिया का कोई भी सेट उठा लो, कोई भी सेट, ठीक है, हर एक सेट का सबसेट बनेगा। दूसरी आप जनरली कैसे ध्यान रख सकते हो, एम्प्टी मतलब खाली है, खाली है तो मेरे पास कोई सेट भरा हुआ है, उसमें कोई खाली है तो ऑब्वियसली खाली तो उसके अंदर चला जाएगा ना, कुछ है ही नहीं है। ठीक है, तो उस चीज से भी आप ध्यान रख सकते हो। दूसरा है, इसका प्रूफ हम थ्योरम के तरीके से करेंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना कि एम्प्टी सेट हमारे पास सभी सेट का, जितने भी दुनिया में सेट है सबका सबसेट होता है। ये मेरे पास सबसे छोटा भाई है जो सबके अंदर कंटेन हो जाता है। ठीक है बेटा, इतना क्लियर। तो आई होप आपको सबसेट तो क्लियर हो गया होगा, एग्जाम्पल से भी पक्का हो गया आपका और डेफिनेशन से भी। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं और फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, प्रॉपर सबसेट। देखो, इफ द सेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन द बी इज कॉल्ड द सुपरसेट ऑफ ए। ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं ना हम कि अगर ए सबसेट है बी का, तब मैं बी को क्या कहूंगी, सुपरसेट। मत देखो, ये मेरा छोटा भाई है, ये ध्यान रखना, और ये बड़ा भाई, बड़ा लिखो, बड़ा भाई। ठीक है, तो ये मेरे पास छोटा भाई है बी का, बी का ही तो छोटा है, तो बी बड़ा किसका होगा, ए का, तो दिस इज द सुपरसेट ऑफ ए। ये चीज, ठीक है, छोटा भाई बड़ा भाई, ये चीज मैंने आपको बताई थी। इफ द सेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तब हमारे पास दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही चीज मैंने आपको बोली थी कि अगर ए कंटेन कर रहा है बी में, मतलब ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का, तब हम कहेंगे कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। वही चीज यहाँ पे बोली गई है, यहाँ पर लैंग्वेज में, यहाँ पे मैथमेटिकली। ठीक है, इतना क्लियर कि ए यहाँ पे छोटा भाई है बी का, फिर यहाँ पे बी छोटा भाई बन गया ए का। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों इक्वल हो। प्रॉपर्टी समझ आ गई बेटा। अब देखो यहाँ पे, इफ द सेट ए इज ए सबसेट है ऑफ बी का, बी सबसेट है ऑफ ए का, तब हमारे पास ए सबसेट होगा सी का। अब इसका भी पूरा का पूरा प्रूफ जो है हमारे पास थ्योरम की बेस पर ही करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता देती हूँ किस तरीके से आपको माइंड में ये चीज सेट करके रखनी है। प्रूफ हम वहां पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि ए जो है मेरे पास सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का मतलब ये छोटा भाई है बी का, एंड बी छोटा भाई है सी का, मतलब बी सबसेट है सी का। तो यहाँ पे हमें बताना है देन, तब अगर ये इसका छोटा भाई है और ये इसका छोटा भाई है, तो ए छोटा भाई होगा सी का। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अब इसको आप डायग्राम से समझ सकते हो या वैसी। देखो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना हमेशा, ये चीज आपको सेम मिलेगी। जब ऐसे सिचुएशन कभी भी आएगी तो ये सेम होगा, क्योंकि यही इसको लेके आता है। देखो, ये मेरे पास हो गया ए, ठीक है,
अब ए पूरा का पूरा कंटेन हो रहा बी में, मतलब बी बड़ा भाई है, ये हो गया मेरे पास यहाँ पे बी, ठीक है। और फिर बी मेरे पास छोटा भाई किसका है, सी का, मतलब सी के अंदर है बी। तो सिंपल सी चीज है, ये चीज हमें पता थी, ये आ गया। तो ए ऑटोमेटिक सी के अंदर आ रहा है ना, वही चीज है। आप डायग्राम से समझ सकते हो, प्रूफ हम वहां पे देखेंगे, ठीक है बेटा। ए बी के अंदर है, बी सी के अंदर है, तो ऑब्वियसली ये छोटा सा बेचारा, ये भी तो मेरे पास सी के अंदर होगा, यही चीज है। ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है, ओके। ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है, तो यहाँ पे आप डायग्राम से ही देख सकते हो, ए है इस पूरे के अंदर, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो प्रॉपर्टी मैंने आपको प्रैक्टिकली चीज दिखा दी कि कैसे होता है। अब हम चलते हैं अपना अगले टॉपिक पर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर सबसेट। अब देखो, जो मैंने यहाँ पे सबसेट पढ़ा है, सब सेट जो यहाँ पे पढ़े हैं, इसको दो पार्ट्स में यहाँ पे कर दिया, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। अब देखो, इन दोनों की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि प्रॉपर सबसेट कब होता है और इम्प्रॉपर, ठीक है बेटा। द सेट ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ द बी और ए इज प्रॉपरली कंटेन इन बी इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए का हर एक एलिमेंट बी का होना चाहिए, एंड साथ में, मतलब दोनों सिचुएशन एक साथ होगी। और का मतलब होता है या तो ये या ये, दोनों में से कोई एक। पर जब एंड आ जाए तो मैथमेटिक्स में आप ये चीज समझ लेना कि दोनों एक टाइम पे प्रेजेंट है। देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी दैट इज नॉट इन सेट ए, मतलब इक्वल नहीं है। अब देखो क्या है प्रॉपरली का, देखो ये यहाँ पे इतनी बड़ी डेफिनेशन दी हुई है, मैं आपको सिंपल साइकोलॉजिक बताऊंगी क्या समझना है। मेरे पास ए और बी, ए सबसेट है बी का, इतना क्लियर है। तो इसको हम प्रॉपर कब बोलते हैं, हम प्रॉपर तब बोलते हैं, देखो मैंने इसकी दो सिचुएशन आपको बताई थी, आइदर में, या तो ये या ये, या तो ये इसके अंदर कंटेन होगा या इक्वल होगा। तो बेटा जो ये कंटेन वाली चीज है ना, यही प्रॉपर है, समझ गए। दिस इक्वल नहीं है, इसमें इन दोनों में से एक सिचुएशन होती है, इसका मतलब होता है या तो ये या ये, ठीक है। अब ये है नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है ना, तो वही चीज यहाँ पे है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट का मतलब समझो, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए सबसेट है बी का, यहाँ तक ये चीज समझ आ गई, ठीक है। बट उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू बी, अगर ये नहीं है तो इसका मतलब कंफर्म ये है, तो इसका मतलब ए मतलब ए कंटेन हो रहा बी में। क्लियर हो गया ना बेटा। तो इसी चीज से आप समझ जाओ, यहाँ पे इसका मतलब होता है या तो ये या ये, दोनों में से एक टाइम पे एक प्रेजेंट होगी। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली बोल दिया सेकंड उसमें कि ये नहीं है, तो इसका मतलब ये है, तो यही मेरे पास क्या है, प्रॉपर सबसेट, कि ए इज प्रॉपर सबसेट बी, और यही चीज यहाँ पे बेटा लिखी हुई है। इतना क्लियर हो गया किस तरीके से, इतनी बड़ी डेफिनेशन देने के पीछे सिर्फ एक छोटा सा लॉजिक था। तो ए मेरे पास बी का प्रॉपर सबसेट कब होगा, या ए इज प्रॉपरली कंटेन्ड, इसको बोलते हैं प्रॉपरली कंटेन इन बी इफ एंड ओनली इफ का मतलब आपको पता है, कहीं पर अगर ये है तो आप ये लिखोगे, ये है तो ये, तो इसका मतलब ये कब होगा बेटा, कि हमारे पास पहली बात तो वो सबसेट हो बी का, फिर सेकंड, फर्स्ट कंडीशन ये, सेकंड कंडीशन ये है कि ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। इतना क्लियर, तो ये चीज मेरे पास आ जाएगी। और ये जो डेफिनेशन बोली हुई है ना, ये वाली चीज, इसका मतलब देखो क्या बोला हुआ है। देखो जब भी हमारे पास दो सेट इक्वल होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, दो सेट कब इक्वल होते हैं, जब मेरे पास ए कंटेन बी एंड बी कंटेन इन ए। जब ये दो सिचुएशन एक साथ आती है तब मेरे पास ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये वाली तो यहाँ पर है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। बट नॉट इक्वल टू है, तो नॉट इक्वल टू ये तभी तो हुआ होगा जब ये वाली फॉल्स होगी।
तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी। मगर ये इसका कहने का मतलब क्या है कि बी अगर इसका मतलब इसके अंदर कंटेन नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि बी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट आया होगा, एटलीस्ट वन एलिमेंट जो ए के अंदर नहीं है। यही तो डेफिनेशन है, देखो ऊपर देख लो आप। जब भी हम ये चीज दिखाते हैं तो इसका मतलब होता है इसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा होगा जो इसके अंदर नहीं है। तो अगर मेरे पास ये चीज आ रही है, यहाँ पे ये चीज आ रही है, तो इसका मतलब क्या, इसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा आया होगा जो इसके अंदर नहीं है, तभी ये पॉसिबल हुआ होगा। तो वही चीज यहाँ पे लिख दी बेटा। इसका मतलब ये है कि बी डज नॉट कंटेन इन ए, मतलब बी जो है ए का सबसेट नहीं होगा। बी के अंदर एक एलिमेंट ऐसा मेरे पास आ गया जो ए का एलिमेंट नहीं है। अगर ये चीज नहीं है तो यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू हुआ तो मेरे पास सिर्फ रिमेनिंग ये रह जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट का क्या मतलब, दो यहाँ पे पॉइंट्स बनाए हुए हैं, इसका मतलब समझ आ गया क्या कहना था कि मेरे पास ये प्रॉपरली कंटेन तब होगा इफ एंड ओनली इफ, पहली बात तो ए सबसेट हो बी का, ठीक है। फिर मेरे पास ये वाला नहीं होगा, बी डज नॉट सबसेट ऑफ ए, ठीक है। या हम बोल दे जब ये कंडीशन नहीं होगी तो दिस इज नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू बी, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास ए कंटेन इन बी, प्रॉपरली कंटेन इन बी, ठीक है। क्योंकि इसके दो मतलब होते हैं, एक क्यों और एक ये है नहीं, तो इसका मतलब ये है, आसान लैंग्वेज में है ये। डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी, इसकी हर एक पॉइंट हर एक लाइन का पता चल गया होगा कैसे है। तो इस प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इसको किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से जो मैंने अभी आपको बताया। देखो बेटा यहाँ तक ये चीज समझ आ गया आपको। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये चीज लिखी हुई है इसको नहीं करना है, यहाँ पे हम मेन उस पर चलते हैं, दिस इज, ये नहीं करना, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है वो चीज ध्यान से समझना। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अब इसको ध्यान से समझते हैं ये लाइन क्या बोली गई है। अगर कहीं पर भी आपको दिखाना हो कि ए है प्रॉपरली सबसेट ऑफ बी, तो आपको क्या शो करना पड़ेगा, ये दो पॉइंट शो करने पड़ेंगे। अब ये पॉइंट है क्या, देखो अगर मुझे दिखाना है कि ए मेरे पास प्रॉपरली कंटेन, मतलब प्रॉपर सबसेट ऑफ बी का, या प्रॉपरली कंटेन है बी में, ये चीज दिखाने के लिए आपको शो करना पड़ेगा पहली चीज कि ए सबसेट है बी का, जो ये वाला, इसी को थोड़ा सा यहाँ पे मतलब सिंबल से बताया गया है, डेट्स इट, ठीक है। कि मेरे पास किसी को मतलब ए को अगर इसका प्रॉपर सबसेट दिखाना है तो पहली बात तो वो होना चाहिए, ए सबसेट होना चाहिए बी का, पहली कंडीशन तो यही थी यहाँ पे। सेकेंड कंडीशन जो यहाँ से आई थी वो देखते हैं। यहाँ से मेरे पास निकल के आया कि दिस इज नॉट सबसेट, दिस इज नॉट सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या मतलब निकलेगा कि मेरे पास बी का एक ऐसा एलिमेंट होगा जो ए में नहीं होगा, ये सॉरी बिलोंग का साइन है, ठीक है, इसको क्रॉस कर दिया इस तरीके से, ठीक है बेटा, ए में नहीं होगा। इसका मतलब यही तो है कि मेरे पास एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट बी में ऐसा होगा जो ए में नहीं है, ठीक है। तो उस जो यहाँ पे ये बताई गई है इफ एंड ओनली इफ को, इसी को थोड़ा सा सिंबल में बोल दिया कि अगर मुझे ये चीज़ कहीं पे दिखानी होगी तो इफ एंड ओनली इफ, मतलब ये है तो मैं ये लिख सकती हूँ, ये है तो ये लिख सकती हूँ। इसका मतलब ये होता है कि कहीं पर आपको अगर ये चीज़ लिखी हुई मिल गई ना तो आप ये लिख दोगे, अगर कहीं पर आप ये चीज़ शो कर देते हो तो आप ये लिख दोगे। इतना क्लियर। तो अब यहाँ पे हम इसका मतलब समझ लेते हैं आगे। तो अगर ए मुझे इसके अंदर दिखाना, मतलब प्रॉपर सबसेट दिखाना है बी का, तो इम्प्लाइज, देखो ए मुझे इसका प्रॉपर सबसेट दिखाना है, तो सब प्रॉपर सबसेट के लिए सबसे पहली कंडीशन यही है कि मैं इसको ये दिखाऊं, एक सबसेट है बी का, साथ में एंड मेरे पास बी में एक ऐसा एलिमेंट आएगा, क्योंकि ये चीज़ दिखानी, इसको ना इस फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे, जो मेरे पास इसका एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो वो इन्होंने यहाँ पे यही चीज़ लिखी है कि अगर मुझे इसको प्रॉपर सबसेट दिखाना है बी का, तो पहले हम दिखाएंगे कि वो इसका मतलब ए सबसेट है बी का, एंड साथ में कि मेरे पास बी से एक ऐसा एलिमेंट आएगा जो मेरे पास ए में नहीं होगा। यहाँ पे बट लिखा हुआ है, आप बट लिख सकते हो, मैंने इम्प्लाइज लिखा है, ठीक है, बट। इतना क्लियर हो गया।
जो ये वाली थी ना स्टेटमेंट, इसी को यहाँ पे यूटिलाइज करके, मतलब इसको ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिखा गया है कि जो इसका मतलब है मेरे पास, इसका मतलब ये है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दी कि मेरे पास बी में एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा, एटलीस्ट वन एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो यही तो चीज़ आ गई मेरे पास। अगर ये चीज़ कहीं पे भी कंडीशन आती है तो मैं बोल सकती हूँ कि दिस इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। तो ये आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी कैसे निकली। ठीक है बेटा, तो किसी भी सेट को प्रॉपर सबसेट होने के लिए सबसे पहले वो उसका सबसेट होना चाहिए, फिर हमारे पास बी में एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में ना हो, मतलब सेकंड कंडीशन जो है हमारे पास वो ये है। इसी को यहाँ पे या तो आप ये बोल दो, इतना क्लियर हो गया जो मैंने पहले बताया। फिर इन्होंने इसको आगे सिंप्लीफाई किया, ये बोला, ठीक है, यही इसको लैंग्वेज में सिंबल की फॉर्म में लिख दिया, वही चीज यहाँ पे लिख दी। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, व्हेन ए और बी मेरे पास अगर फाइनाइट है और ए सबसेट है बी का, तो ऑब्वियसली सिंपल सी चीज है, ए सबसेट है बी का, ये ए है ये बी है, तो ऑब्वियसली इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे और इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो कम होंगे। ए के जो कार्डिनलिटी होगी वो बी की कार्डिनलिटी से तो कम ही होगा ना, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे ये है कि या तो देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, कंटेन होगा या इक्वल होगा, तो ये लेस देन इक्वल टू, या तो लेस देन होगा या इक्वल होगा। यहाँ पे सिंपल सा वो प्रॉपर सबसेट है तो वो उससे लेस ही होगा। ठीक है, तो ये सिंबल किसका है, ये इसका मतलब क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन बी, कार्डिनलिटी। अगर ये इसका सबसेट है तो इसकी कार्डिनलिटी इससे लेस देन इक्वल टू होगी, अगर ये इसका प्रॉपर सबसेट है तो इसकी कार्डिनलिटी इससे लेस होगी। इतना क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, तो आई होप ये लैंग्वेज आपको पूरी समझ आ गई होगी कि किसी भी सेट को प्रॉपर सबसेट दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा। सिंपल सी चीज़ है, पहले वो सबसेट होना चाहिए, दूसरा आप नॉट इक्वल टू दिखा दो, या आप उसके अंदर से एक एलिमेंट ऐसा दिखा दो, एटलीस्ट वन एलिमेंट जो ए के अंदर नहीं है, तो मेरे पास ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल नंबर आर द प्रॉपर सबसेट ऑफ द रियल नंबर। अभी मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था, दिस इज द नेचुरल नंबर, दिस इज द इंटीजर, और ये हो गया मेरे पास यहाँ पे रैशनल, और दिस इज द रियल। तो जो मेरे पास रियल के अंदर ये सब कंटेन हो रहे हैं ना, इक्वल तो नहीं हो सकता, ऐसे तो नहीं हो सकता नेचुरल नंबर रियल के इक्वल हो जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये इसके अंदर कंटेन ही तो होगा, दिस इज द प्रॉपर सबसेट। इतना क्लियर हो गया ना बेटा। ठीक है, सिमिलरली इंटीजर समझने के लिए है, डेफिनेशन से आप समझ जाओगे। ठीक है बेटा, इंटीजर ये भी प्रॉपरली कंटेन होगा रियल में, और रैशनल भी प्रॉपरली कंटेन होगा इन रियल में। अगर आपको डेफिनेशन से समझना है तो वो डेफिनेशन से भी मैं समझा देती हूँ, ये तो हमने जनरली प्रैक्टिकली देख लिया। अगर आप डेफिनेशन से समझोगे, देखो पहले नेचुरल का देख लेते हैं, सेम फिर रियल का आप कर लेना। मुझे दिखाना है ये रियल का क्या है, प्रॉपर सबसेट है, तो उसके लिए मैं कब दिखा सकती हूँ ये, पहली बात तो ये इसका सबसेट होना चाहिए, तो ऑब्वियसली मुझे पता है, मैंने अभी सबसेट वाले इसमें एग्जांपल में किया है कि ये इसका क्या है, सबसेट है, तो पहली कंडीशन होगी फुलफिल। सेकंड में क्या है कि नेचुरल नंबर से, ठीक है, उसमें क्या था सेकंड में, नॉट इक्वल टू, तो ये तो मुझे पता ही है नेचुरल नंबर रियल नंबर के इक्वल कभी हो ही नहीं सकते, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू। ठीक है, मैंने इस वाले से दिखा दिया दिस, ठीक है, तो नॉट इक्वल टू आ गया, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो इसका मतलब ये प्रॉपर सबसेट है। सिमिलरली इंटीजर सबसेट है रियल का, पर दोनों इक्वल नहीं है, तो दिस इज द प्रॉपर सबसेट। ये इसका सबसेट है पर इक्वल नहीं है, तो दिस इज द प्रॉपर सबसेट। तो डेफिनेशन से भी मैंने आपको बता दिया, और नॉर्मली भी डायग्राम से भी आपको बता दिया, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा।
दूसरी चीज है ईच सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। वही चीज मैंने आपको बोला, इसकी थ्योरम है, उसमें हम इसका प्रूफ कर लेंगे। तो हर एक सेट मतलब इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन दे दी यहाँ पे। अभी हम ना पहले इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर ये चीज लिखेंगे कि हर सेट जो होता है, मतलब हर सेट अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता है इटसेल्फ, मतलब खुद ही होता है। दूसरी चीज है थर्ड, नल सेट फाइव इज यूनिक, और ये क्या होता है, मेरे पास सबसेट होता है ऑफ एवरी सेट। ये भी हम करेंगे, ठीक है। दोनों चीजें बार बार आ रही है तो हम इनका थ्योरम में प्रूफ करेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन, जो हमारा इसका थर्ड टॉपिक है। कोई भी सबसेट इम्प्रॉपर कब होगा, जब वो मेरे पास सबसेट हो बी का एंड इक्वल हो जाए। अब आप देखो यहाँ पे लॉजिक देखना, सबसेट था, ठीक है, इसके दो पार्ट बने मेरे पास, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर। बात ध्यान करना, सबसेट, ठीक है। इसमें हमारे पास दो कंडीशन है और इसमें भी मेरे पास दो कंडीशन होंगी। यहाँ पर पहली चीज तो यही है कि वो सबसेट होना चाहिए बी का, मतलब अगर ए बी की बात कर रहे हैं, ए सबसेट हो बी का। दूसरी चीज है ए नॉट इक्वल टू बी, ये प्रॉपर सबसेट का था। यहाँ पे क्या है कि वो सबसेट होना चाहिए बी का और दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए, तो वो हो जाएगा इम्प्रॉपर। बात क्लियर होगी ना, ठीक है। यहाँ पे पास में इधर एंड है, ऐसे एंड कि दोनों एक साथ है, ठीक है बेटा। तो मेरे पास इम्प्रॉपर सबसेट कब होगा, कोई भी सेट, पहली बात तो वो सबसेट होना चाहिए बी का एंड वो इक्वल होना चाहिए, तब मैं ए को क्या कहूंगी, बी का इम्प्रॉपर सबसेट कहूंगी, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, ए और बी मैंने ले लिए। देखो ये इसका सबसेट है ऑलरेडी, इसका हर एक एलिमेंट मुझे बी में मिल रहा है, तो ए सबसेट है बी का, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। हर एक एलिमेंट, 2 यहाँ से लेंगे तो इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो ए सबसेट है बी का, इतना क्लियर। और एंड हमारे पास ये इक्वल भी है, तो ए क्या हो गया, इम्प्रॉपर सबसेट हो गया बी का। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। देखो एवरी सेट इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यहाँ पे भी दिया हुआ है और यही चीज, ईच सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब हर एक सेट अपना ही सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट होगा, वही चीज यहाँ पे बोला गया है। अब देखो कैसे, मेरे को पता है हर एक सेट अपना सबसेट होता है, क्लियर है। जैसे कि अगर मैं ए के अंदर कुछ भी एलिमेंट ले लूँ, एक्स वाई जेड, ठीक है, और दूसरा भी यही है मेरे पास, अब लिखने की नीड ही नहीं है, तो मुझे इसका हर एक एलिमेंट इसका एलिमेंट होना चाहिए। तो ए का हर एलिमेंट ए का ही तो है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ सबसेट ए सबसेट होगा ए का एंड ए इक्वल टू ए है, तो सबसेट भी है इक्वल टू भी है, तो दिस इज ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो मतलब ए ही इम्प्रॉपर सबसेट हो गया ए का ही। तो हम लिख सकते हैं हर एक सेट इम्प्रॉपर सबसेट होगा इटसेल्फ, मतलब खुद का ही। तो समझ आ गई डेफिनेशन से इम्प्रॉपर सबसेट की। तो आप माइंड में सिर्फ इतना टारगेट रखना कि हमारे पास हमने सबसेट पढ़ लिया, सबसेट का मतलब होता है कि इसका हर एक एलिमेंट बी का एलिमेंट होना चाहिए। दिस इज छोटा भाई, दिस इज बड़ा भाई, तो छोटा भाई का हर एक एलिमेंट बड़े भाई में होना चाहिए, और ये सुपर सेट, ये पढ़ लिया हमने सबसेट। फिर इसके अंदर प्रॉपर सबसेट है, इम्प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर का मतलब है कि ये इसका सबसेट तो होना ही चाहिए, क्योंकि सबसेट है ना, प्रॉपर सबसेट तो ऑलरेडी प्रॉपर सबसेट तो होना ही चाहिए, साथ में प्रॉपर के लिए वे दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। और इम्प्रॉपर में क्या होगा, वो सबसेट तो हो पर वो दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो इम्प्रॉपर, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना बेटा। अभी मैं बता भी देती हूँ दोबारा, सबसेट है तो सबसेट का मतलब है ए कंटेनिंग बी, मतलब इसके हर एक एलिमेंट बी के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये डेफिनेशन है सबसेट की। और इसके हैं हमारे पास यहाँ पर
इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो सबसेट आ रहा है तो ऑलरेडी पहले सबसेट की कंडीशन होनी चाहिए यहाँ पे, तो वो आ गई दोनों में, क्योंकि बेटा सबसेट है तो ऑब्वियसली सबसेट की कंडीशन तो आएगी। दूसरी चीज है वो प्रॉपर कब होगा सबसेट, जब वो नॉट इक्वल टू होगा। इम्प्रॉपर कब होगा, जब वो इक्वल होगा। तो सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है। सबसेट का मतलब आपको पता चल गया, इधर के हर एक एलिमेंट जो है वो बी का एलिमेंट होना चाहिए प्रॉपर बनने के लिए, नॉट इक्वल टू, अब इम्प्रॉपर बनने के लिए इक्वल टू। जहां ये चीज दिखाई दे जाए तो आप बोल देना, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। हर एक पॉइंट, हर एक चीज मैंने आपको अच्छे से समझाई है। तो अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो आप जूम पर जो मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है वहाँ पे आप डाउट सेशन ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएं जिनको उनकी नीड है।